नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए आप थाईलैंड के फुकेट में अपनी छुट्टियां मनाकर वापस दिल्ली लौट रहे हैं और फ्लाइट आराम से आसमान में उड़ रही है। तभी अचानक बिना किसी चेतावनी के आपका विमान आसमान से सीधे 300 फीट नीचे गिर जाता है। लोग अपनी सीटों से उछलकर सीधे छत पर जा टकरा जाते हैं। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है और लोगों को लगता है कि आज उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही एक खौफनाक मंजर देखने को मिला है एयर इंडिया के फ्लाइट AI2379 में। यह एयरबस A320 विमान 137 यात्रियों को लेकर फुकेट से दिल्ली आ रहा था। उड़ान भरने के करीब 90 मिनट बाद जब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, तभी उड़ीसा के ऊपर आसमान में इस प्लेन का सामना होता है एक अदृश्य दुश्मन से। इस घटना के बाद इंटरनेट पर बहुत कुछ अफवाहें उड़ने लगती हैं। प्लेन हवा में टूट गया, लेकिन क्या यह सच है? असलियत जानने के लिए हमें थोड़ा गहराई में जाना होगा और समझना होगा कि उस वक्त हवा में असल में क्या हुआ होगा। दोस्तों, मौसम विभाग के रडार में भी कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही थी, तो फिर ऐसा क्या हुआ? एविएशन की भाषा में इसे कहते हैं कैट, यानी क्लियर एयर टर्बुलेंस। सरल शब्दों में कहें तो आसमान में जब दो अलग अलग स्पीड और तापमान वाली हवाएं की धाराएं यानी जेट स्ट्रीम आपस में टकराती हैं, तो वो हवा एक अदृश्य भंवर या एयर पॉकेट बन जाता है। क्योंकि यह कोई बादल नहीं होते, इसलिए पायलट के रडार में भी ये दिखाई नहीं देता है। जैसे ही विमान इस पॉकेट में घुसा, उसे अचानक नीचे की तरफ एक भयंकर झटका लगा, जिससे प्लेन पल भर में 300 फीट नीचे ड्रॉप हो गया। इस सडन ड्रॉप की वजह से विमान के अंदर अफरा तफरी मच गई। जिन यात्रियों ने अपने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी, वे सीधे विमान की छत से जा टकरा गए। इस घटना में कुल 17 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 13 यात्री और 4 क्रू मेंबर शामिल थे। एक फीमेल क्रू मेंबर की रीढ़ की हड्डी में भी गंभीर चोट भी आई है, लेकिन ये दाद देनी होगी विमान के पायलट की, जिन्होंने बेहद सूझबूझ और दिखाते हुए विमान को हवा में ही तुरंत स्टेबलाइज कर दिया और दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सुरक्षित लैंडिंग कराई। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पर चल रही ये खबरें पूरी तरह से गलत हैं कि प्लेन हवा में टूट गया था। प्लेन पूरी तरह सुरक्षित लैंड हुआ है और DGCA इस मामले में पूरी तरह जांच कर रही है। लेकिन इस घटना ने हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। जब भी आप किसी